बिहार विधानसभा चुनाव में महज 6 से 7 महीने बच गए। इसको लेके जो पार्टियां हैं वह अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार के लिए संकट एक बार फिर से आ गया है। दरअसल ईडी ने कल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को बुलाया था। आज लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है और उनसे पूछताछ हो रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं कृष्ण वल्लभ नारायण। आज लालू प्रसाद यादव लगभग 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे और उनसे लगातार अब तक पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 4 घंटे में उनसे लगभग 12 सवाल पूछे गए। उनमें सवाल यह भी था कि आखिर इस जमीन लेकर नौकरी दी गई थी, सिलसिलेवार ढंग से सारी बातों पे बात हुई। उन सवालों में सवाल यह था कि आखिर राबड़ी देवी को सस्ते में जमीन कैसे मिली, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को सस्ते में जमीन क्यों मिल गई। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं। उन सवालों में जो मुख्य सवाल है वह यह है कि आखिर कृष्णदेव राय ने अपनी 3000 वर्ग फीट की जमीन मात्र 3,75,000 रुपये में राबड़ी देवी को ही क्यों बेची। दूसरा सवाल है कि राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से आप कब मिले थे। तीसरा सवाल यह किया गया कि आपसे मिलने और राबड़ी देवी को जमीन मिलने के बाद ही इन तीनों को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी क्यों मिली। चौथा सवाल था महुआ बाग के रहने वाले संजय राय ने भी अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को मात्र 3,75,000 में क्यों बेची। अगला सवाल था कि किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन 3,70,000 रुपये में आखिर आपकी बेटी मीसा भारती को ही क्यों बेची। जमीन रजिस्ट्री के बाद किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी कैसे मिली। आपसे मिलने के बाद हजारी राय के भतीजे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी कैसे मिली। इसके अलावा सवाल जो पूछे गए उसमें यह सवाल यह था कि हृदयानंद चौधरी को आप कब से जानते हैं। ब्रिजनंदन राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन हृदयानंद चौधरी को क्यों दी थी। हृदयानंद चौधरी ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिलने के बाद गिफ्ट डीड के जरिए इस जमीन को आपकी बेटी हेमा को ही ट्रांसफर क्यों किया था। इस तरह के कई सवाल पूछे गए। वहीं दूसरी तरफ अब इस ईडी के बुलाने के बाद तेजस्वी यादव ने इस पे प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था, जिसमें दिल्ली में चुनाव हो रहा था, हमने उसी समय कहा था कि जैसे ही दिल्ली में चुनाव खत्म होगा ईडी के अलावे जो भी एजेंसियां हैं वो सीधे तौर पर वो बिहार पहुंचेगी और फिर उनका ध्यान बिहार पर ही होगा। और ठीक वही हुआ कि जब दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया तो ईडी अब बिहार पे फोकस कर रही है और हम लोग को बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमको जितनी बार बुलाया जाएगा हम उतनी बार पहुंचेंगे, जहां बुलाया जाएगा हम वहां जाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हमें चूंकि अब चुनाव जब नज़दीक आ रहा है इसलिए हमें जानबूझ के परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हमें जितनी बार परेशान किया जाएगा हम उतने ही मजबूत होंगे। कुल मिलाकर कहें तो राजनीतिक जो सियासत है वो यह उठापटक जिस तरह से हो रही है और ईडी का जिस तरह से लगातार भी लालू परिवार को लगातार बुलाया जा रहा है। एक बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार तेज प्रताप यादव को पहली बार ईडी ने बुलाया है। कुल मिलाकर कहें तो पूरे परिवार को जिस तरह से ईडी बुला रही है वही दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव है या फिर जो विपक्ष है, मूल रूप से कहें कि लालू प्रसाद का जो परिवार है वह हमलावर हो रहा है केंद्र सरकार पर। यहाँ तक कि रोहिणी ने भी ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला किया है। और इस तरह से कुल मिलाकर यही बात है कि विपक्ष जो है यानी मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वह सिर्फ यही बात कह रहा है कि हमें बस चुनाव की वजह से परेशान किया जा रहा है, लेकिन याद रखें कि हमें जितनी बार परेशान करेंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। पटना से अमर उजाला के कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।